भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह पर पत्नी ज्योति सिंह का तीखा हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और गायक पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का पारिवारिक विवाद अब एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। कोर्ट में चल रहे तलाक के मुकदमे के बीच दोनों के रिश्तों की कड़वाहट अब पूरी तरह से सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आने लगी। ज्योति सिंह भले ही सीधे तौर पर अपने पोस्ट में पवन सिंह का नाम खुलकर नहीं ले रही, लेकिन उनके द्वारा शेयर किए जा रहे रील्स, वीडियो और इंस्टाग्राम स्टोरीज इस बात का साफ इशारा कर रहे हैं कि उनका निशाना सीधे तौर पर उनके पति यानी पावर स्टार पवन सिंह पर ही है। हाल ही में ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर एक ऐसी स्टोरी साझा की जिसने इंटरनेट का पारा पूरी तरह से बढ़ा दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि स्त्रियों को कमजोर केवल राक्षसों ने ही बोला है, जबकि देवताओं ने तो उन्हें हमेशा शक्ति कहकर ही संबोधित किया है। इस क्रिप्टिक और रहस्यमयी पोस्ट के तुरंत बाद उन्होंने एक और स्टेटस लगाया जिसमें उन्होंने अध्यात्म का सहारा लेते हुए लिखा कि सच्चा विश्वास वही है जब आंखें आंसुओं से पूरी तरह भरी और होठ फिर भी कहे कि महादेव जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। इन शब्दों के पीछे छिपे दर्द और गुस्से को उनके प्रशंसक बहुत आसानी से भांप रहे हैं। यह कोई पहली बार नहीं है जब ज्योति सिंह ने इस तरह से सोशल मीडिया के जरिए अपने दिल का गुबार निकाला हो। इससे पहले भी उन्होंने एक ऐसी ही रील पोस्ट की थी जिसमें वह हाथ में एक किताब लेकर बेहद उदास मुद्रा में झुलझुलाती नजर आ रही थी। उस वीडियो के बैकग्राउंड में बॉलीवुड की मशहूर फिल्म देवदास का बेहद दर्द भरा गाना बैरी पिया बड़ा बेदर्दी दिल का दर्द ना जाने कोई बज रहा था। इस रील की सबसे खास और ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि ज्योति सिंह की मांग में सिंदूर गायब था। शादी के बाद यह पहला मौका था जब वह सोशल मीडिया पर बिना सिंदूर के नजर आई, जिसने दोनों के बीच बढ़ती दूरियां पर पक्की मुहर लगा दी। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक के बाद एक दो ऐसे स्टेटस लगाए जिन्होंने इस विवाद को और हवा दे दी है। पहले स्टेटस में उन्होंने लिखा कि जरूरी नहीं कि कोई औरत तुम्हें हमेशा जुबान से बद्दुआ ही दे, कभी कभी उसके दिल से निकलने वाली तरफ ही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनने के लिए काफ़ी होता है। वहीं दूसरे स्टेटस में उन्होंने और भी कड़ा रुख अपनाते हुए लिखा कि क्या इस दुनिया में मौत से भी बदतर कुछ है तो वह है एक प्रताड़ित स्त्री की हाय। हालांकि इन सभी पोस्ट्स में किसी का नाम दर्ज नहीं था, लेकिन भोजपुरी गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि यह सब कुछ पवन सिंह के लिए ही कहा गया था। ज्योति सिंह ने सिर्फ सोशल मीडिया तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने पवन सिंह की मानसिकता और उनके व्यवहार को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। ज्योति ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि पवन सिंह को असल में वैसी लड़कियां पसंद है जो हमेशा घूंघट में रहे, जिन्हें मोबाइल फोन या बाहरी दुनिया की समझ ना हो और जो पति की हर बात पर सिर्फ सिर झुकाकर हामी भरे। उन्होंने आरोप लगाया कि पवन सिंह चाहते हैं कि उनकी पत्नी उनकी मां बहन की गालियों को भी चुपचाप सुने और पलटवार कभी कोई जवाब ना दे। ज्योति ने साफ कहा है कि पवन सिंह से शादी करना उनकी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा पछतावा है, लेकिन अब वह किसी से डरने वाली नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि पवन सिंह पहले भी कई लड़कियों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर चुके। अपने भविष्य और कोर्ट केस को लेकर बात करते हुए उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक उनका तलाक का मामला पूरी तरह सुलझ नहीं जाता, वह न तो खुद दूसरी शादी के बारे में सोच सकती है और ना ही इतनी आसानी से पवन सिंह को किसी तीसरी लड़की से शादी करने देगी। कानून जब तक यह केस खत्म नहीं होता, पवन सिंह भी कोई नया रिश्ता नहीं जोड़ सकते। इस पारिवारिक ड्रामे की उलझनें सिर्फ कोर्ट तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसकी गूंज अब देश के जाने माने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के दरबार तक भी पहुंच गई है। दरअसल एक धार्मिक कथा के दौरान जब एक पीड़ित महिला रोते हुए महाराज के पास पहुंची और बताया कि उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया और शर्त रखी है कि जब तक पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति को वापस घर नहीं लाते तब तक वह भी उसे अपने साथ नहीं रखेगा। इस अजीबोगरीब वाक्य को सुनकर अनिरुद्धाचार्य महाराज भी हैरान रह गए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वह व्यक्तिगत रूप से पवन सिंह या ज्योति सिंह को नहीं जानते, लेकिन उस रोती हुई महिला के घर को टूटने से बचाने के लिए उन्होंने व्यासपीठ से सीधे पवन सिंह को संबोधित करते हुए भावुक अपील कर दी। महाराज ने कहा कि पवन भाई, अपनी पत्नी ज्योति को सम्मान के साथ वापस अपने घर ले आओ।
क्योंकि तुम्हारे इस पारिवारिक झगड़े और चक्कर में किसी और गरीब का घर पूरी तरह टूट रहा है और उसका पति उससे रूठ गया है। फिलहाल ज्योति सिंह अपने मायके में माता पिता के साथ रह रही है और मानसिक रूप से बेहद कठिन दौर से गुजर रही है। उनका कहना है कि कोर्ट में पिछले 8 सालों से यह पुराना मामला अटका हुआ है, जहां पहले उन्होंने गुजारे भत्ते के रूप में 3 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने यह रकम क्यों बढ़ाई तो उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया कि जब 3 करोड़ के फैसले में ही 8 साल का लंबा वक्त बीत गया तो 10 करोड़ के चक्कर में अगले 15 साल और लग जाएंगे और वह इस केस को इतनी जल्दी खत्म होने नहीं देना चाहती। इस पूरी शादी ने उन्हें ऐसा गहरा मानसिक आघात दिया है कि वह अब जीवन में दोबारा कभी किसी से शादी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। अब देखना यह होगा कि दोनों का यह कानूनी और सामाजिक विवाद आगे क्या मोड़ लेता है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।